और बिहार चुनाव एकदम सर पर हैं और जब चुनाव सर पर हैं तो नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव देव कुमार चौरसिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम बिहार के चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर चौरसिया जी। देव कुमार चौरसिया जी, चुनाव एकदम सर पर हैं, माहौल बदल चुका है और इस बार चुनाव भी बहुत अलग तरीके से होने जा रहे हैं। वो अब जलसा नहीं होगा, वो बड़े बड़े चुनाव प्रचार के लिए बड़ी बड़ी रैलियां अब मुश्किल ही हो पाएंगी। किस तरह का चुनाव सबसे पहले आप देख रहे हैं इस बार बिहार में? देखिए, बिहार में जो चुनाव हो रहा है, तमाम विरोधी पार्टियां और सत्ता पक्ष के भी कुछ पार्टी लगातार कहते आ रही है कि ये कोरोना का काल है, इसमें चुनाव को आगे चलना चाहिए, आगे होकर के चुनाव हो। लेकिन सरकार जब तैयार हो गई चुनाव कराने के लिए और चुनाव आयोग को प्रेशर देकर के चुनाव कराने के लिए तैयार कर दी, तो हम लोगों का कहना है कि हम लोग चुनाव के मैदान में हर समय तैयार रहते हैं और चुनाव के मैदान में जाएंगे। और जनता हम लोगों को चाहती है। इस बार जो नीतीश कुमार जी का कुशासन रहा है, इस बार खास करके इसके खिलाफ में निश्चित रूप से माहौल है और जनता चाहती है कि बिहार में बदलाव हो और युवा नेतृत्व आए, नीतीश कुमार जी को हटा करके और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनावे, ये लोग चाहता है। और हम लोग तैयार हैं, हम लोग गांव गांव में घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं और निश्चित रूप से बदलाव होगा। अच्छा, आप ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार जो लालटेन की रोशनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन एक तरफ जेडीयू का ये लगातार दावा है कि एक बार फिर से सेकंड टेन्योर भी उनका ही रिपीट होने जा रहा है और इसके लिए अभी से ही आप भी जानते हैं कि साठगांठ किस तरीके से शुरू हो चुकी है। नेताओं का इधर से उधर कूदना भी लगातार शुरू हो चुका है। तो आरजेडी कितनी स्ट्रांग है बिहार चुनाव में? देखिए, नेताओं का इधर से उधर जाना ये सतत प्रक्रिया है। लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी बदलते हैं और जब पार्टी से हटते हैं तो दूसरे पार्टी, पहले वाली पार्टी का शिकायत करते हैं। चुनाव के दौरान तो पार्टी में से इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। अगर जाना है भी है तो 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल पहले चला जाते, अपना पार्टी का काम करते और उसके बाद टिकट लेते। लेकिन ये प्रक्रिया है और निश्चित रूप से तमाम दल इसमें अछूता नहीं है। हर दल के लोग एक दूसरे को पूछते हैं और चुनाव के वक्त एक दूसरे के शामिल होते हैं। अभी आपने देखा कि जीतन मांझी जी एक अन्य मार्ग में जाकर नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए हैं और लगातार एनडीए के खिलाफ काम करते रहते हैं, लगातार एनडीए के खिलाफ बात करते थे। लालू यादव का बड़ाई करते थे, नहीं थकते थे। और जब बात हो गई सीट की, चले गए नीतीश कुमार जी के गोद में, तो बड़े बड़े नेताओं का ये हक है, तो बाकी कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से अपने आप पद पाने के लिए लोग समाज का काम करते रहते हैं और जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो देव कुमार चौरसिया जी, क्योंकि आपने अभी मांझी का साहब का ही जिक्र कर रही थी और इसीलिए मैं सोची थी कि आप ही अपने मुंह से ये बात बोल दें और आपने उस बात का जिक्र कर भी दिया। मांझी साहब, जैसा आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले खूब लालू जी की तारीफें किया करते थे और आज जाकर आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं और लगातार वहाँ बातचीत चल रही है। ऐसे में उनको क्या अपना भविष्य वहाँ सुनहरा ज्यादा दिख रहा है? आपके साथ उनको ज्यादा बेहतर भविष्य नजर नहीं आया? इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसमें हम लोग आकलन करते रहते हैं। सीट शेयरिंग का मामला होता है, बहुत सारा सीट ऐसा है कि सीट हम लोग दे नहीं रख सकते हैं दूसरे पार्टी को और लोग को है कि हमको मुख्य सीट चाहिए। अब नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं जो उनके जो साथी दल है भाजपा से, जहाँ से विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, वहाँ आरजेडी के लोगों को ले जाकर शामिल कर लिए। ये आपको मांझी जी के पार्टी के लोगों को टिकट देंगे वहां पे और असमंजस की स्थिति में भाजपा के लोगों को डालेंगे। और भाजपा को मजबूरी है कि बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व उनको स्वीकार करना है, ये मजबूरी है भाजपा की। और नहीं तो जो व्यक्ति कह दिया कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है और जो व्यक्ति किसी का खाना परोस करके छीन लिया हो और वो व्यक्ति एक दूसरे के बीच में जाकर के काम कर रहा हो, ये लोकतंत्र का हनन है एक तरह से। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं। तो आरजेडी सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर और हाथ भी चाहिए साथ? देखिए, हम लोग जो पार्टी हम लोगों के विचारधारा से मिलती जुलती है, उस विचारधारा के पार्टी से हम लोग तालमेल करेंगे और तालमेल की बात चल रही है, अंतिम प्रक्रिया में चल रही है और निश्चित रूप से हम लोग मिलजुल करके और इस कुशासन जो सरकार है उसको खत्म करने के लिए हम लोग आगे। इस कुशासन सरकार के खिलाफ में लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या हैं आरजेडी के पास जनता के बीच जाने के लिए? एक तो मुद्दा, पहला मुद्दा है, अभी आपने देखा कि कोरोना काल में
कितने सैकड़ों लोग मर गए रास्ते में। और बिहार की सरकार ने, खास करके नीतीश कुमार जी ने यह कहने का काम किया कि हम किसी को भी बिहार में नहीं घुसने देंगे। जब बिहार में लोग पैदल आना शुरू कर दिया तो जो बॉर्डर इलाका है या मोहनिया की तरफ और मालगंज की तरफ, उसमें वहां रोकने का काम किया मजदूर लोग को। और मजदूर लोग इतना कष्ट में आए हैं, अपने घर पर हैं, वो लोग मुंह बात रखे हुए हैं कि चुनाव जल्दी हो कि उनको हम सत्ता से हटा दें। दूसरी बात है, कोटा में हमारे बच्चे पढ़ते थे, बिहार के लोग, बिहार के हजारों बच्चे पढ़ते थे। और कोटा से जब यूपी की सरकार और हिमाचल की सरकार बच्चों को बुलाना शुरू कर दी तो नीतीश कुमार जी कहने लगे कि ये नरेंद्र मोदी जी का जो है लॉकडाउन है उसका उल्लंघन है। और अंतिम में जब हम लोगों का प्रेशर पड़ा, विरोधी दल का, खास करके तेजस्वी यादव जी का प्रेशर पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर आप पे सक्षम नहीं है तो हम लोग खर्चा करके बुलाएंगे बच्चों को, तब जाकर के हार हार करके वो बुलाने का काम किए। कितना कष्ट हुआ है ट्रेन में आने में, बस में आने में, पैदल आने में, कितना कष्ट हुआ है, कितने लोग मरे हैं। और जब आ गए हैं तो क्वारंटाइन जहाँ हुआ है, क्वारंटाइन में खाना नहीं मिला, मतलब सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया से बातचीत के लिए। देखिए, बिहार चुनाव एकदम सर पर हैं, अब तमाम दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ में तैयार हैं। ऐसे में आरजेडी भी दावा कर रही है कि सत्ता में इस बार वापसी हम ही करेंगे।